बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बायोकेमिस्ट जिशान। आज जो है वो हम पीपीएससी बायोलॉजी जोलॉजी या बॉटनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंजाइम है। एंजाइम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड, के बगैर इस्तेमाल हुए। नेक्स्ट, तमाम एंजाइम्स जो हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं सवाए कैटालिटिक आरएनए के। कैटालिटिक आरएनए में जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के नहीं बने होते। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स जो हैं वो सारे प्रोटीन के मिल के बने होते हैं, इस वजह से इनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्शरी हो सकती है, या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मौजूद होगी। जी, तो नेक्स्ट कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो ज़रूरी हैं कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो अब किस तरह एक्ट करते हैं, उनका कैसे वो अमल करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन 3 बेसिक स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप हैं। नंबर 1 क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो नंबर 2, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना है, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में चेंज होगा। उसके बाद जैसे ही एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा कि प्रोडक्ट को अलहदा कर देगा और एंजाइम जो है वो अलहदा हो जाएगा, और ये दोबारा एंजाइम नेक्स्ट आगे जो है वो इस्तेमाल होने के लिए जो है वो तैयार हो गया। नेक्स्ट आगे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं या खसूसियात हैं एंजाइम की। तो एंजाइम जो होते हैं वो मखसूस होते हैं अपनी नेचर के हवाले से, ठीक है, अपने सबस्ट्रेट के हवाले से, कि एक एंजाइम ने सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करना होता है, ठीक है। दूसरे तरह के सबस्ट्रेट के लिए जो है वो कोई और एंजाइम होंगे। तो ये क्या होता है कि इसमें इसकी स्पेसिफिक पीएच होती है जिस पे ये काम करता है, और इसी तरह जो है वो एंजाइम्स की जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो भी एक स्पेसिफिक होता है, मखसूस टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। और जहाँ पर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और जिस पीएच पर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे वो ऑप्टिमम पीएच होगी। जैसे इंसानी जो है वो इंसान के जो एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो ये इसकी ऑप्टिमम जो है वो टेम्परेचर होगा हमारे एंजाइम बॉडी में मौजूद एंजाइम्स के लिए। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। नेक्स्ट ये देखें जी, ये डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि कैसे एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से। तो अब ये देखिए कि ये हमारे पास जो एंजाइम है, ठीक है, ये इसमें फिट आएगा, ठीक है, जबकि ये वाला एंजाइम है, ठीक है, ये भी इसमें फिट आएगा, जबकि ये एंजाइम जो है वो इधर फिट नहीं आ सकता। क्यों इधर फिट नहीं आ सकता? क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। ये कहाँ पर फिट आएगा जी, ये बिल्कुल यहाँ पर फिट आएगा। सेम एस ये वाला एंजाइम जो है वो यहाँ पर फिट आएगा। आगे भी इसी तरह ये एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया है कि उसके बाद एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया। तो ये हमारे पास इसका प्रोसेस है, ठीक है, कि हर एंजाइम जो है वो मखसूस होता है अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से। नेक्स्ट आगे है जी कि स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, इसके अलावा क्या करता है कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक पाथवेज को। यानी मेटाबॉलिज्म सिर्फ ये किसी केमिकल रिएक्शन को ही स्पीड अप नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फास्ट करना है, कहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्लो करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमारे पास एंजाइम्स देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो है वो इसके कॉमनली नेम्स जो हैं वो एंजाइम के किस तरह उनको डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है नंबर 1 टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज की, किस तरह की रिएक्शन को कोई एंजाइम जो है वो कैटालाइज कर रहा है। तो ये सफिक्स यूज़ किया जाता है इसके लास्ट पे एज। एज जैसे देखें डिहाइड्रोजिनेज, एज आ गया ना लास्ट पे,
तो एज जहाँ पर भी आएगा आपने समझ लेना कि ये क्या है, एंजाइम है। तो डी का मतलब होता है जी रिमूव करना, और हाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, ठीक है। तो जो एंजाइम हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए यूज़ होते हैं उनको कहते हैं डीहाइड्रोजिनेजेस। आगे जी प्रोटीएजिस, इसके लास्ट पे भी एज आ गया है। तो अब देखें इसके थोड़ा सा पीछे नाम पर गौर करें तो ये प्रोटीएज है, यानी प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है वो प्रोटीएज होता है। नेक्स्ट आ गया कि इसके नेम जो हैं वो किस बुनियाद पे हो सकते हैं, सबस्ट्रेट की बुनियाद पर भी इसके नाम रखे जा सकते हैं, जैसे ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है, ठीक है। और ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, ज़ैंथिन को ऑक्सीडाइज करता है, इस वजह से इसका नाम हमने ज़ैंथिन ऑक्सीडेज रखा हुआ है। इसके अलावा नंबर 2 ये है कि इसके नाम रखने के हवाले से उसका सोर्स भी मैटर करता है, ठीक है, कि कहाँ से लिया गया है। तो एग्जांपल है इसकी कि पैंक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज, यानी पैंक्रियाज से लिया गया है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है, पैंक्रियाज से लिया हुआ है, ठीक है। ये इसका सोर्स है, इसी बेस पे इसका नाम रख दिया। नंबर 3 हमने पीछे डिस्कस किया था कि इसके अलावा ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं उनको भी ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, के लाइपेज एक एंजाइम है, हार्मोन सेंसिटिव ये होता है और ये हार्मोन्स को जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जी आगे कह रहे हैं कि वे नीडेड अल्फा न्यूमेरिकली डिजाइनेटर्स आर एडेड टू आइडेंटिफाई मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स, यानी अल्फा न्यूमेरिकली भी हम इसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल RNA पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो ये 3 जो शो कर रहा है ये इसका जो है वो डिज़ाइनेटर है। नेक्स्ट आगे इसी तरह प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। अब हम बात करते हैं इसकी जो है वो नेम रखने की। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट जो है, ठीक है, ये इसकी उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है कि ये किस तरह हमने इसका नामनकल्चर बनाना है। तो नामनकल्चर के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, हर एंजाइम का एक यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2, उसका कोड नंबर भी जो है वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक ही नंबर जो है वो 2 एंजाइम्स को दे दिया जाए, यानी कोड नंबर एक ही एंजाइम का जो है वो रिपीट हो जाए या उसका नाम चेंज हो जाए। तो ये 2 चीज़ें नामनकल्चर में बेहद ज़रूरी हैं कि नंबर 1 क्या, कि उसका नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, और नंबर 2 उसका कोड नंबर जो है, ठीक है, वो भी यूनिक होना चाहिए। जैसे हमारे पास हेक्सोकाइनेज एक कैटालिटिक एंजाइम है, ये क्या करता है, इसका काम ये है कि इसने ग्लूकोज में फास्फेट ग्रुप ऐड करवाना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो ये हमारे पास है जी कि एटीपी और ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। डी ग्लूकोज जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये एडीपी साथ डी ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी एटीपी में से एक फास्फेट ग्रुप डी ग्लूकोज में ऐड करवा देगा, ठीक है। ये जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम एटीपी में से फास्फेट ग्रुप जो है वो ग्लूकोज में ऐड करवा देगा, ठीक है, और जो है वो एटीपी को एडीपी में तब्दील कर देगा, ठीक है। हेक्सोकाइनेज जो है वो एंजाइम है, तो इसका जो असल नाम है वो है एटीपी ग्लूकोज फास्फोट्रांसफरेज। फास्फोट्रांसफरेज का मतलब ये है कि ट्रांसफरेज से कि ये ट्रांसफ़र कर रहा है, फास्फो मीन्स फास्फोरस को किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, ग्लूकोज में। कहाँ से कर रहा है, एटीपी में से, यानी एटीपी में से जो फास्फेट है, ठीक है, उसको ये ट्रांसफ़र कर रहा है किस में, ग्लूकोज में। इस वजह से इसका नाम है एटीपी ग्लूकोज फास्फोट्रांसफरेज। नेक्स्ट जी जो है वो ये जो हमने पढ़ा था, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो हमारे पास एंजाइम है एटीपी ग्लूकोज फास्फोट जो है वो ट्रांसफरेज। तो ये जो एंजाइम है इसका हमने पढ़ा था कि एक यूनिक नाम होने के साथ साथ एक यूनिक नंबर भी होना चाहिए। तो ये इस एंजाइम का नंबर है, ठीक है जो है वो 2.7.1.1। अब इसमें 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस तरह का एंजाइम है, ट्रांसफेरेज एंजाइम है, यानी इसने ट्रांसफ़र करना है। नंबर 2 7 है, तो 7 नंबर पे किसको ट्रांसफ़र करना है, फास्फोट्रांसफरेज, ठीक है, ये इसकी सब क्लास है। आगे जी पॉइंट 1, तो 1 किसको डिनोट करता है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप एज एक्सेप्टर, किसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है जो एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है।
नेक्स्ट आगे पॉइंट 1 का मतलब ये है कि डी ग्लूकोज में फास्फोराइल ग्रुप होता है जो एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। तो ये उसका यूनिक नंबर था। पहले हमने पिछली स्लाइड में हमने उसका यूनिक नेम देखा, इस स्लाइड में हमने इसका यूनिक नंबर देखा है। नेक्स्ट आगे इसकी क्लासेस की बात करते हैं। एंजाइम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो एंजाइम की जो है वो मेजर 6 क्लासेस हैं और उनके आगे कुछ सब ग्रुप्स मौजूद हैं। देखें जी, ये हमारे पास जो है वो ये टोटल इसकी 6 क्लासेस हैं। इसमें से पहली 3 देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेसिस। ऑक्सीडोरिडक्टेसिस जो है वो ये एंजाइम क्या करता है ये ट्रांसफ़र करता है किसको, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को। यानी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। ऑक्सीडोरिडक्टेसिस है, ये एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। यानी ये 3 चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकता है, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं, डीहाइड्रोजिनेसिस, ठीक है, और नंबर 2 ऑक्सीडेसिस। आगे जी हमारे पास दूसरी किस्म जो इसकी वो है ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफ़र करना है इसने, 2 चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं, या तो अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, या कोई फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं ट्रांसमाइनेज और काइनेज। काइनेज और ट्रांसमाइनेज ये क्या है जी, इसके एग्जांपल्स हैं। ये अपने एग्जांपल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से इनकी जहन में रखनी है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है किसी भी सबस्ट्रेट की, ठीक है, यानी उसमें पानी को ऐड कर देता है। कोई भी सबस्ट्रेट है उसमें ये पानी को ऐड कर देता है। इस तरह के एंजाइम को कौन सा एंजाइम कहेंगे, हाइड्रोलेसिस। तो इसके एग्जांपल हैं जी एस्ट्रेसिस, और ये कहाँ पर मौजूद होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट आगे नंबर 4 है हमारे पास आइसोमेरेसिस। आइसोमर्स का आपको पता होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है, या ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होता है लेकिन मालिकुलर फार्मूला एक जैसा होता है। आइसोमर्स, दोबारा सुने, आइसोमर्स किसे कहते हैं, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होता है लेकिन मालिकुलर या केमिकल फार्मूला एक जैसा होता है, ठीक है। तो रिएक्शन कैटालाइज क्या कैसे करता है कि मालिकुलर फॉर्म को चेंज कर देता है सबस्ट्रेट में, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं फास्फोहेक्सो आइसोमरेस या फ्यूमरेस। ये आगे जाके हम इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारे पास है जी लाइसिस। लाइसिस क्या करता है, नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ ग्रुप। नॉन का मतलब है नहीं, हाइड्रो पानी, यानी बगैर पानी के इसने ग्रुप को जो है वो या ऐड करवाना है या उसमें से रिमूव करवाना है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं डी कार्बोक्सिलेसिस, ठीक है, और नंबर 2 एल्डोलेसिस। आगे जी नंबर 6 है लाइगेसिस। ये एक एंजाइम है। लाइगेज का मतलब होता है बाइंड करवाना, जोड़ना। तो ये क्या करता है कि 2 मालिक्यूल्स को जो है वो जोड़ेगा, ज्वाइन करवाएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड बनाने के लिए। इसके एग्जांपल है सिट्रिक एसिड सिंथेसिस। नेक्स्ट जी हम इनको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास 6 ग्रुप जो क्लासिफिकेशन थी इसकी एंजाइम्स की, तो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडोरिडक्टेसिस। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीडोरिडक्टेसिस क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाता है। तो आगे इसके 4 सब ग्रुप्स हैं। नंबर 1 ऑक्सीडेस, नंबर 2 डिहाइड्रोजिनेसिस, नंबर 3 हाइड्रो परऑक्सीडेसिस और नंबर 4 ऑक्सीजनेसिस। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देखें, ये हमारे पास जो है वो ज़ैंथिन ऑक्सीडेसिस है। ये एंजाइम, इसको हमने एग्जांपल देखी थी इसकी, ठीक है। ये एक ज़ैंथिन ऑक्सीडेसिस क्या करता है कि ये हमारे पास है जी हाइपोक्सेंथिन। हाइपोक्सेंथिन, ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज क्या करेगा, पानी और ऑक्सीजन को मिला के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा और इसमें से हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है यहाँ पर ऐड करवा देगा। हाइपोक्सेंथिन में जब ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करवाएगा तो ये हमारे पास ज़ैंथिन बन जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है जी, ज़ैंथिन है। अच्छा नेक्स्ट अब क्या करेगा, ये फिर रिएक्ट करेगा और ये जो ज़ैंथिन थी बनी, ठीक है, ज़ैंथिन में एक मज़ीद हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करवाएगा। उसी तरह
कि पानी और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे और इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, वो जो है वो xanthine में ऐड हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा जी, यूरिक एसिड बन जाएगा। ये देखें जी कि हमारे पास क्या था, हाइपोक्सेंथिन थी पहले, हाइपोक्सेंथिन कन्वर्ट हुई है किस में, xanthine में, xanthine आगे कन्वर्ट हो गई है यूरिक एसिड में। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेज एंजाइम है, इसने क्या किया है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवाए हैं। नेक्स्ट आ गया है ट्रांसफरेजिस। ट्रांसफरेजिस जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ट्रांसफ़र होना, ठीक है, मुंतकिल होना। तो उसमें क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, जैसे फास्फेट ग्रुप हो सकता है या कोई अमाइनो ग्रुप हो सकता है। अब जो है वो डोनर कौन होता है, जो फास्फेट ग्रुप या अमाइनो ग्रुप देगा वो डोनर होगा, और एक्सेप्टर कौन होता है, जो फास्फेट ग्रुप या अमाइनो ग्रुप कबूल करेगा वो उसको हम एक्सेप्टर कहेंगे। एग्जांपल हैं जी इसकी ट्रांसफरेजेस की, ट्रांसमाइनेसिस और फास्फोट्रांसफरेजेस। फास्फोट्रांसफरेजेस की आपने पहले भी एग्जांपल पीछे डिस्कस की है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में ट्रांसफ़र होना है, कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होनी है, फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होना है। ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ग्लूकोज था पहले, हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने क्या किया है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने इसमें एक फास्फेट ग्रुप जो है वो ऐड करवा दिया। इस तरह ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हेक्सोकाइनेज जो है वो फास्फोट्रांसफरेज एंजाइम है, जो क्या करता है, कैटालाइज करता है और ट्रांसफ़र कर देता है फास्फेट ग्रुप को। जैसे ग्लूकोज है, एटीपी कब मिलेगा इसके साथ, ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देगा, साथ एटीपी बना देगा। ये हमने पीछे भी एग्जांपल डिस्कस किए पहले। नेक्स्ट आगे जी चलते हैं, नंबर थर्ड क्लास है हमारे पास हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस जैसा कि हमने बात की थी कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो ये हाइड्रोलाइसिस कैसे करेगा, ये एंजाइम जो है वो वाटर मालिक्यूल्स को सबस्ट्रेट में ऐड करवा देगा। ठीक है, तो तभी वो क्या होगी, डिकम्पोज हो जाएगी और उसका फंक्शनल ग्रुप जो है, ठीक है, वो वाटर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट जी आगे हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस की, कि प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पेप्टाइडेजिस। ठीक है, ये क्या काम करता है कि प्रोटीन की डिकम्पोजिशन करवाता है। ठीक है, और प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, वो पानी को दे देगा। सेम एज कार्बोहाइड्रेसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ये क्या करेगा, जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो तोड़ेगा। इसी तरह लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेजेस और फास्फोरस को तोड़ने के लिए फास्फोलिपिड्स को तोड़ने के लिए फास्फोलाइपेजेस एंजाइम मौजूद आ जाएगा। ये देखें जी, ये हमारे पास एक माल्टोज है। माल्टोज दरअसल एक कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा कि इसमें पानी जो है वो हो आएगा, तो पानी इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देगा। हाइड्रोलाइसिस करेगा तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज बन जाएगा हमारे पास एक, और एक बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। नेक्स्ट आगे जी चौथी क्लास है इसकी लाइसिस। लाइसिस का हमने पढ़ा था कि इसमें नॉन हाइड्रोलिटिक जो है ये कैटालाइज करता है, यानी इसमें पानी नहीं यूज़ होता। तो इसने एडिशन करवानी है, किस किस चीज़ की एडिशन करवा सकता है, नंबर एक अमोनिया की करवा सकता है, नंबर दो वाटर की, ठीक है, नंबर तीन कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, और उसका डबल बाड होगा, यानी उसको डबल बाड को इसने जो है वो कन्वर्ट करवाना है। तो ये देखिए हमारे पास टू फास्फोग्लिसरेट है। टू फास्फोग्लिसरेट में से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके पानी बन के रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये जो दो कार्बन है, ठीक है, इन दोनों कार्बन में ये देखें डबल बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो इसने वाटर को रिमूव करवा दिया। ठीक है, इसमें से तो ये लाइएसिस हमारे पास एंजाइम मौजूद था। नेक्स्ट जी आगे हमारे पास है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट क्या करेगा, फ्यूमरेज एक एंजाइम है, वो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो क्या करेगा, इसमें ऐड करवा देगा। ये देखें, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें ऐड हो गया, तो कार्बोनियन ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। अब मज़ीद एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयन ऐड करवाएगा। ठीक है, तो ये मलेट बन जाएगी, यानी फ्यूमरेट से क्या किया इसने, मलेट बना दिया। लाइजेस जो हैं ये सेपरेट क्लास बिकॉज दे कैटालाइज दिस रिएक्शन
बाय मीन्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस के से ये एक अलग क्लास है, ठीक है, इस वजह से इसको अलग ही क्लास कहेंगे। नेक्स्ट आइसोमेरेसिस है, जैसा कि आइसोमर्स की हमने बात की थी कि जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो मालिकुलर फार्मूला है, ठीक है, मालिकुलर फार्मूला वो सेम होता है, ठीक है, ये हमने बात की थी, उसको आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं उसकी विद इन अ सिंगल मालिक्यूल बाय द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन इट, यानी उसके ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को उठा के किसी दूसरे मालिक्यूल को दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। जैसे ग्लूकोज का जो है वो आपको पता है कि मालिकुलर फार्मूला एक जैसा होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो उसका मुख्तलिफ होता है। ये देखें जी, ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये फास्फेट ग्रुप तो सेम ही रहेगा, ठीक है, वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो फास्फोहेक्सोस आइसोमेरेज एक एंजाइम है, ठीक है, इसने क्या किया कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, ग्लूकोज को इसने फ्रुक्टोज में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है, तो ट्राइओज फास्फेट इसमें एक एंजाइम है, ठीक है, ये जो ट्राइओज फास्फेट एंजाइम है इसने क्या किया, इसको ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में तब्दील कर दिया। ये देखें जी कि ये सेकंड नंबर पे हमारे पास कार्बन में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, लेकिन अब यह कहाँ पर शिफ्ट हो गया, फर्स्ट वाले में शिफ्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप एक साइड पे लग गया और इधर हाइड्रोजन ग्रुप लग गया, ठीक है, तो ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास बन गई। नेक्स्ट आगे जो है वो छठी एंड लास्ट क्लास है हमारे पास लाइगेज की। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जॉइन करवाना। तो ये क्या करता है, दीज एंजाइम कैटालाइज कंडेंसेशन रिएक्शन जॉइनिंग टू मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना के उसको जोड़ सकते हैं, कार्बन सल्फर का बॉन्ड बना के, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बना के, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना के भी दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ये जोड़ सकता है। देखें जी, ये हमारे पास इसके एग्जांपल है, ठीक है, ये OH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। पायरोवेट को ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो ये पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा कि ATP से एनर्जी लेगा और इसको ऑक्सालो एसीटेट में तब्दील कर देगा। ये जो ATP से एनर्जी लेगा या GTP से ये एनर्जी लेगा उसको तब्दील करने के लिए, लाइगेज करने के लिए। लें जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।